Hello everyone and welcome to another session of Math 1 in which today we are going to discuss a new chapter which is called Financial Planning. What are we going to study in this chapter? There are various components primarily of GST. इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली GST के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले What is a GST? Why do we at all have GST in our country? Different tax slabs क्या क्या हैं, CGST किसको बोलते हैं, SGST किसको बोलते हैं, that is one thing. Second, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक GST invoice मतलब एक GST बिल देखने में कैसा होता है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे. From there we will move ahead and we will solve some word problems जिसमें आप खुद किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का GST कैलकुलेट करेंगे. And from there we will learn something called input tax credit जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए. तो आप पहले पढ़ेंगे input tax credit होता क्या है and then from there we will learn how can we calculate input tax credit for different questions. Out of all these, in the first video we have already seen what, why and the different components of GST. So today we are going to move ahead. We can start writing from here. The objective that we are covering today is 5.2. We will be able to understand the various components of a tax invoice. मतलब जब GST आपके किसी सामान पे लगता है तो आपको एक बिल मिलता है, उस बिल को हम लोग इनवॉइस बोलते हैं. टैक्स लग रहा है इसलिए टैक्स इनवॉइस. उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, उसको कैसे हम लोग समझते हैं, दैट इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एट एवरी पॉइंट इट इज रिक्वेस्टेड यू पॉज द वीडियो, राइट डाउन वट एवर इज नेसेसरी फॉर योर सेल्फ. So let's start by looking at a tax invoice. This is a tax invoice. Pause करिए एक बार और खुद ऑब्जर्व करिए आपको क्या अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं. Okay? Now you need not draw this table at this very moment, but इसमें कुछ कुछ words आएंगे, कुछ कुछ small abbreviations या full form आएंगे जो आपको one word question के फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर आप जब आगे word problem solve करेंगे तो आपको उसकी knowledge होनी चाहिए. सो आपको जो भी चीज़ लगे कि इम्पॉर्टेंट है आप पॉज करके स्टार मार्क दे के अपने नोटबुक में एक एक करके उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को लिखते जाइएगा. ओके, सो दिस इज़ हाउ अ टैक्स इनवॉइस लुक्स लाइक. इसमें अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हैं. टू थिंग्स दैट आई वांट यू टू नोटिस इज नंबर वन, पहला यहाँ पे देखिए CGST लिखा है विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. आपने पढ़ा था GST दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, CGST SGST. So CGST is here and the other one is SGST. मतलब क्या, आपने कुछ प्रोडक्ट खरीदा पेड़े जिनका दाम है 400 रुपये पर केजी, बट आपने सिर्फ 500 ग्राम खरीदा. तो अगर 1 केजी का 400 रुपये है तो 500 ग्राम मतलब आधे किलो का कितना होगा, 200 रुपीज़. नाउ ऑन दिस यू विल बी एडिंग डिफरेंट टैक्सेस जो कि यहाँ पे CGST 2.5%, SGST 2.5% लगा और ये सब लग के जो पेड़ा आपको 200 रुपये का था वो 10 रुपये ऐड होके 210 रुपीज़ का बन गया. सो टैक्स कितना लगा, 10 रुपये का. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स CGST SGST. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू नोटिस इज CGST एंड SGST आर ऑलवेज इक्वल. आपने पढ़ा था टैक्स स्लैब्स अलग अलग होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड सो ऑन. तो अगर 5% GST किसी चीज़ पे लग रहा है तो वो आधे आधे में डिवाइड हो जाता है. 2.5 आ जाएगा CGST को, 2.5 आ जाएगा SGST को. अगर किसी के ऊपर 28% टैक्स है तो उस 14% लगेगा CGST, 14% लगेगा SGST. सो ऑलवेज CGST एंड SGST विल रिमेन द सेम और वो दोनों मिल के आपको फाइनल टैक्स अमाउंट देंगे. So this was about the full form of CGST SGST. Then you can see another component on the bill which is called GSTIN. ये एक बहुत important चीज़ है. इसका नाम होता है Goods and Service Tax Identification Number. ये नंबर आपको हर बिल के ऊपर मिलेगा अगर वो एक ऑथेंटिक GST बिल है. इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे. Let's understand more about GSTIN. What is it? It is a mandatory number for all the dealers who have an annual turnover of more than 20 lakhs. मतलब अगर कोई दुकानदार है जो एक साल में 20 लाख के ऊपर का काम कर रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो GST नंबर GSTIN गवर्नमेंट से रजिस्टर करके ले. इट इज़ अ 15 अल्फा न्यूमेरिक नंबर. अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिकल्स और वो टोटल कितने हैं, 50.
So you can see this is an example of GSTIN. It has 15 alphabets and numericals combined. अब ये रैंडम नंबर्स नहीं होते हैं, इनका एक मतलब होता है. क्या? पहले 2 नंबर्स को छोड़ दो, उसके बाद के जो 10 डिजिट्स होते हैं दे कम फ्रॉम योर पैन कार्ड. हमने पिछले साल पढ़ा था जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स पे करता है उसके लिए एक कार्ड ज़रूरी है जिसका नाम है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड. पैन कार्ड देखने में ऐसा होता है और यहाँ पे देखो एक पैन कार्ड का नंबर होता है. तो जो दुकानदार का पैन कार्ड का नंबर होगा उसके GSTIN में ये 10 अल्फा न्यूमेरिक्स उसके पैन कार्ड से आएंगे. उसके बाद द आगे का 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट द स्टेट कोड. मतलब यहाँ पे 27 इज द स्टेट कोड ऑफ महाराष्ट्र. तो कोई भी अगर ये GSTIN देखेगा वो 27 देख के ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये दुकानदार ज़रूर महाराष्ट्र का है. सो फर्स्ट 2 डिजिट्स स्टेट के कोड्स होते हैं. आगे के 10 डिजिट पैन कार्ड से आते हैं. 1 स्टैंड्स फॉर 1 रजिस्ट्रेशन. एक दुकानदार के नाम पे कितने रजिस्ट्रेशन है वो. Z इज़ अ यूनिफॉर्म नंबर. हर GSTIN नंबर में ये Z होगा ही होगा. इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ वो दुकानदार कौन है क्या है, सब में ये सेकेंड लास्ट डिजिट Z होगी. और ये जो 5 है ये एक वेरिफिकेशन नंबर है जो कि बैकग्राउंड में चेक किया जाता है, हमसे इसका कोई लेन देन नहीं है. So this is how a GSTIN number is decoded and with the different components. You can write this down if you want. This will help you answer some of the one word problems. Also, जब आप अगली बार कोई GST नंबर चेक करेंगे वो फेक है कि नहीं उसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको ये नंबर कैसा दिखता है आपको पता होना चाहिए. Moving ahead from here, let's again look at a tax invoice and some other components. एक चीज़ देखो, नेम ऑफ द प्रोडक्ट के साथ में एक अलग सी चीज़ लिखी है विच इज़ कॉल्ड HSN कोड. HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. हार्मोनाइज्ड मतलब सब में बराबर, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देना. अब सारे जगह पे पेड़े का रेट सेम होगा तो गवर्नमेंट ने पेड़े को एक पर्टिकुलर कोड दे दिया कि ऑल ओवर द इंडिया पेड़ा कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसका यही कोड लगेगा, नथिंग एल्स. वैसे ही एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ कोड विच इज़ गिवन अंडर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड इट इज़ अ यूनिक कोड फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट सो दैट द गवर्नमेंट नोज कि पूरी कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका. सो दिस वॉज HSN कोड फॉर द गुड्स. मूविंग अहेड, और क्या देख सकते हैं हम लोग बिल में. देयर इज डेफिनेटली द सप्लायर्स एड्रेस, देयर इज द डेट ऑन विच द टैक्स इनवॉइस वॉज इशूड एंड देन देयर इज द इनवॉइस नंबर. तो आपने अगर देखा होगा एक बिल का पैड होता है और हर पैड के पेपर का एक नंबर होता है. सो दिस इज जस्ट लाइक द पेज नंबर ऑफ दैट पैड. नाउ मूविंग अहेड फ्रॉम हियर, लेट्स decode by understanding a few questions. I would request you to pause the video here, make this table first and then keep on writing the question and answer as they come in. Now when you look at this, let's first focus on the payday wala section and answer this question by fill in the blanks. The GST rate of 2.5% is how much and the SGST rate of how much is rupees 5. So you have to fill in the blank, pause, think what it can be. Yes, the correct answer is on payday by applying a 2.5% ka GST, the amount is rupees 5 and by applying a SGST rate of 2.5%, the price is rupees 5. This was what the question was asking. Next, the question I am asking is what is the total tax on payday? So if you can think by looking at the bill, कितना टैक्स लग रहा है, सिर्फ पेड़े पे कितना टैक्स लग रहा है. Yes, the correct answer is the total tax rate on payday is 2.5 of CGST, 2.5 of SGST which is 5%. टोटल टैक्स अमाउंट कितना लग रहा है, 5 रुपया CGST का, 5 रुपया SGST का विच इज टोटल 10 रुपीज़ पेड़े पे टैक्स लग रहा है. सो 200 रुपये का था, 10 रुपया टैक्स लगा, 210 पेड़े का दाम हो गया. Moving ahead from here, let's go to the second product which is chocolate and try to fill up this blank. So pause the video, write this down. Okay, let's see what is it saying. The rate of GST on chocolate is 28%. इन्होंने CGST या SGST नहीं बोला, इन्होंने पूरा GST बोला. तो ये 14 और 14 ऐड करके 28% होगा and hence the total GST is rupees 22.40. How do you get that?
You add 11.20, you add 11.20, and then you get 22.40. This is the total GST that has been added. Moving ahead from here to the third product, what is the rate on ice cream? आइसक्रीम पे कितना लग रहा है? पहले की तरह बताइए. इट इज 18% बिकॉज 9% प्लस 9% इज 18 एंड द टोटल अमाउंट और द टोटल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम कितना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा. इट इज 236. मूविंग अहेड फ्रॉम योर कमिंग टू बटर. बटर में क्या है? ऑन बटर द GST रेट इज हाउ मच? यू कैन थिंक अबाउट इट. CGST पूछा है. सो CGST is 6%, SGST is 6%, and hence the total GST rate on butter is 12%. So you have decoded a few things. Coming to the last product, which is bread. What do you think the rate of GST or bread is? Well, it is 0%. Bread पे कोई tax नहीं लगता है. So with this we have seen that different rates of GST are applied, 0%, 5%, 12%, 18 and 28 depending on different categories of product, and these rates are fixed by the government. इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, दुकानदार का कोई कंट्रोल नहीं है, सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है. Now we have studied that goods and service tax, GST मतलब goods and service, मतलब इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए. एक goods से रिलेटेड, goods मतलब items, और एक सर्विस से रिलेटेड. goods के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स एंड फ्रूट्स जो 0% टैक्स स्लैब में आते हैं क्योंकि वो नेसेसरी आइटम्स है. थोड़े और महंगे टी एंड कॉफ़ी, थोड़े और महंगे मोबाइल फोन्स विच आर 12%. देन यू मूव अहेड CCTV, परफ्यूम 18%. और वो चीज़ें जो बहुत लग्जरी की होती हैं या फिर जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है जैसे पान मसाला, फ्रिज, एयर कंडीशनर, इन सब पे 28% टैक्स लगता है. तो ये गुड्स हो गए, आइटम्स हो गए. सर्विसेज के अंदर क्या क्या आते हैं? देयर आर सम एसेंशियल सर्विसेज लाइक चैरिटी, पब्लिक लाइब्रेरी. ये सर्विस है, ये लोगों को हेल्प कर रही हैं चीज़ें. ओके, दीज आर सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग. जो हेल्पफुल चीज़ें हैं वो 0%. रेलवे, टैक्सी, ये भी सर्विसेज है. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन पे 5% टैक्स लगता है. प्रिंटिंग, कंस्ट्रक्शन, इन पे 12%. सिनेमा इज अ सर्विस, कुरियर इज अ सर्विस, होटल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब पे डिपेंडिंग ऑन देयर नेसेसिटी टैक्स स्लैब्स चेंज होता है. तो ये है सर्विस. अभी तक हमने सिर्फ गुड्स का देखा था, अब हम लोग सर्विसेज की बात करते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्विस इनवॉइस. मतलब एक फूड जंक्शन है, फूड जंक्शन रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट मतलब सर्विस है. आप देखो बाकी इनवॉइस का बाकी कंपोनेंट मोटा मोटी सेम है. ओके, इट्स मोर और लेस द सेम. Only one thing which is different is instead of HSC code we have something called SAC code, which is service accounting number. This is the only difference between a goods tax and a service tax या फिर goods invoice या service invoice. What we are going to do now is we are going to complete this invoice. तो आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे blanks है. We are going to fill up this blank, for which pause the video, draw this table first, and then we are going to fill up this blank. So the first thing is हमने कॉफ़ी खरीदा, एक कॉफ़ी 20 रुपये का बना, उस पर CGST लगेगा 2.5%. कैलकुलेट कैसे करेंगे? द टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टैक्सेबल अमाउंट. तो यहाँ पे जितना अमाउंट है उसका 2.5% निकालना है. कैसे निकालेंगे? 2.5% मतलब 2.5 by 100 ऑफ कितना? 20 रुपीज़. I cancel the zeros out. 2.5 into 2 is 5. 5 by 10 is 0.5. So the CGST here is 0.5 और CGST, SGST हमेशा बराबर होते हैं. Hence it is 0.5 in both the cases. रुपीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो डेसिमल के बाद हमेशा 2 डिजिट्स होने चाहिए. तो अगर आपका सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है आपको एक ज़ीरो ऐड करना चाहिए लास्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने एक मसाला टी खरीदा 10 रुपये का. SGST अगर 2.5% है तो CGST कितना होना चाहिए? Of course 2.5, and then when you calculate 2.5% of 10 आपको 0.25 आएगा in both the cases. Next you bought a masala dosa, 2 masala dosas actually you bought. एक का दाम 60 था तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया? पहला बिल आपका जो बना डोसा का वो 120 रुपये का बना. 2.5% CGST, 2.5% SGST और फिर 120 का 2.5 कैलकुलेट करेंगे. 3 रुपीज़ हियर, 3 रुपीज़ हियर. देन यू डू द टोटल. Total of all these is rupees 150. Total of the entire CGST is 3.75. Total of entire SGST is 3.75. Grand total आपको फाइंड करना है, मतलब फाइनल अमाउंट जो कस्टमर पे करने वाला है वो क्या होगा? पहला आपका टैक्सेबल इनकम प्लस CGST प्लस SGST. When you add all those, the final amount that the customer has to pay is 157.50. So these were the essential components of a
tax invoice, both related to services as well as goods. And with this we have understood how to decode a tax invoice of GST, and we have covered the second objective, that we will be able to understand various components of tax invoice. Thank you so much everyone. Have a nice day.